भारत चीन तनाव पर एक बड़ी खबर आपको बता दें। भारत सरकार ने चीनी फर्म का ठेका रद्द कर दिया है। 471 करोड़ का ये ठेका था, टेंडर था, जिसे रद्द कर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। दरअसल जून 2016 को ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। रेलवे ने चीनी कंपनी का जो ठेका है वो रद्द कर दिया है। 471 करोड़ का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट था, जिसे रद्द कर दिया गया है। भारत सरकार ने चीनी फर्म का ठेका रद्द किया, जो कि रेलवे में था। चीन से तनातनी के बीच में सरकार का बड़ा फैसला, यानी कि ये सोचिए अब चीन को हर तरफ से जवाब जरूर दिया जाएगा। आर्थिक स्तर पर कमर तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब धीरे धीरे जो एमओयू जो कॉन्ट्रैक्ट हुए चीन के साथ में, वो उनका बहिष्कार, उनका खात्मा करना जरूरी है। जून 2016 को जो कॉन्ट्रैक्ट चीन को दिया गया था 471 करोड़, समझिए बहुत बड़ा होता है। ये बहुत अहम कॉन्ट्रैक्ट था, जिसे रद्द कर दिया गया है। और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया हमारे साथ में है। दीपक जी, ये एक बहुत अहम निर्णय होगा कहा जा सकता है। आर्थिक मोर्चे पर भी कमर तोड़ना चीन की बहुत जरूरी है, तभी सबक सिखाया जा सकेगा। देखिए, चाइना हमारे साथ साजिश कर रहा है, चाइना हमारे सोल्जर्स को मार रहा है, चाइना हम पर पीछे से वार कर रहा है। इसको लेकर देश में बेहद गुस्सा है। लगातार आप देख रहे हैं, न्यूज नेशन की ने भी एक मुहिम शुरू करी है, और वो मुहिम है मैं भी सैनिक। और सभी लोग अब सैनिक बनना चाहते हैं। एक आम आदमी कैसे सैनिक बन सकता है? वो चाइनीज सामान का बहिष्कार करे। तो मुझे लगता है इसी दिशा में एक कदम है, लेकिन बाकी सरकारी कंपनियां बहुत तेजी से ये काम नहीं करेंगी, क्योंकि हम कई सारे इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट के साथ बंधे हुए हैं। हम जो है विश्व व्यापार संधि के साथ बंधे हुए हैं। कार्रवाई तो इस तरह की होंगी, क्योंकि अब भारत को महसूस हो गया है कि चीन के साथ कभी दोस्ती, कभी खट्टा, कभी मीठा, ये रिश्ता जो चलता रहा था, उसको अब एक फर्म हैंड के साथ डील करना है। अभी तक चीन इस तरह की बदमाशियां करता था, हम नजरअंदाज कर देते थे। हमको जल्दी ही बड़ी कार्रवाई चीन के खिलाफ देखने को मिलेगी। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ एक लाइन में आपको नैना, कि हमारी जो ये मुहिम है मैं भी सैनिक, ये इतनी हिट कर गई है कि देश देश से हमारे पास तस्वीरें आ रहे हैं, लोग चाइनीज सामान का बायकॉट कर रहे हैं, और उसी की दिशा में सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है। लेकिन हमारी ये कैंपेन आम आदमी के लिए भी है, एक ऐसे आदमी के लिए है जो भले से 2 रुपए की चीज खरीदता हो, या 2 लाख रुपए की चीज खरीदता हो, या 2 करोड़ रुपए की चीज खरीदता हो चाइना से। क्योंकि जो पैसा लगभग $71 मिलियन हर साल चाइना कमाता है हमारे यहाँ से, और खरीदता है उससे गोले बारूद, और उसी से हमारे सैनिकों को मारता है। तो सवाल ये है कि क्या समाज ये होने देगा? बिल्कुल नहीं होने देगा। समाज इसके लिए जागरूक हो गया है, इसीलिए न्यूज नेशन लगातार मुहिम चला रहा है, मैं भी हूँ सैनिक। बिल्कुल दीपक जी, और न्यूज नेशन की मुहिम का ये नतीजा है कि लोग बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। और अब तो केंद्र सरकार, यानी कि बड़े स्तर पर ये तैयारी भी की जा रही है कि किस तरह से बहिष्कार, बायकॉट किया जा सके चीन का। लेकिन दीपक जी, एक बहुत अहम सवाल ये कि हर स्तर पर, हर मोर्चे पर, हर एक क्षेत्र में, चाहे बात हम ऑटोमोबाइल्स की करें, मोबाइल्स की करें, या फिर अन्य क्षेत्रों में भी चीन जो है वो बहुत तरह से इन्वॉल्व है। भारत और चीन हर तरह से इन्वॉल्व है, कई बड़े स्तर पर ये कहा जाए निवेश है। कितना मुश्किल होगा, कितना चुनौती होगा, और ये चीन के लिए कितना ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है? देखिए, चीन अगर किसी चीज पर डिपेंडेंट है, और चीन किसी चीज के कारण दुनिया पर दबाव बना सकता है, तो वो एक उसकी परमाणु शक्ति, 2 उसकी जनसंख्या, और तीसरा ये कि वो विश्व के व्यापार पर पूरी तरह से राज करता है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। चीन का निर्यात पूरे विश्व के अंदर होता है, और चीन ने जिस तरह से अपने आप को इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया है, वो भी अपने आप में देखने लायक है। मैं उस जगह गया हूँ जहाँ पर इस तरह से प्रोडक्शन होता है। मार्केट इतने बड़े बड़े हैं कि हमारे स्टेडियम भी छोटे पड़ जाएं, और उसके अंदर बाजार लगे रहते हैं एक जैसी चीजों पे, और आप दुनिया भर से लोग आते हैं, जो चाहे खरीद के ले जाओ। जाहिर सी बात है ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी, लेकिन इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ये भारत के पास भी है। हमें अपने नियमों में ढील देनी होगी। ये काम मुश्किल जरूर होगा, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। कैसे भारत ने पीपीई किट बनानी शुरू कर दी, कैसे भारत ने N95 मास्क बनाने शुरू कर दिए। चीजों का प्रोडक्शन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे दिमाग वाले लोग हैं जो अमेरिका की टॉप 10, जिसको फॉर्च्यून 500 कंपनीज कहते हैं, उसके सीईओ हैं। तो हमें अपने समाज पर भरोसा होना चाहिए। और मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है नीचे तक। कल मैं शो कर रहा था, हर व्यापारी अब जानना चाहता है कि लोग हमसे चाइनीज सामान नहीं चाहते हैं।
कि क्या आप हमको कोई ऑल्टरनेट दिला सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और नैना इसको लेकर भी समाज में बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है। जी बिल्कुल दीपक जी दीपक जी आप बने रहिए हमारे साथ में। सबसे पहले अब हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, ये दरअसल वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो दर्शा रहा है कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे खत्म किया गया है। ये रेलवे में जिस तरह से निवेश भारत के साथ में चीन का रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे रद्द कर दिया गया है। दीपक जी, रेलवे से शुरुआत हुई है, रेलवे विभाग में कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया गया। सबसे पहले 471 करोड़ अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। जी हाँ, होता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि सरकारी एजेंसियां इस मामले में बेहद संभल कर कदम आगे बढ़ाएंगी, क्योंकि चाइना से अभी भी हमारी बातचीत जो है मेजर जनरल लेवल की स्तर की चल रही है। चाइना 4 बातें करता है, 4 कदम आगे जाता है, फिर 8 कदम पीछे आता है। इसीलिए जो वार्ताकार हैं वो भी पूरी तरह से कंफ्यूज हैं। कल ऑल पार्टी मीटिंग है, उसमें प्रधानमंत्री को अपनी स्थिति साफ करनी है। ऐसे में ये एक दबाव की टैक्टिक्स हो सकती है चाइना की तरफ से कि भारत सरकार आपके साथ ये भी कदम उठा सकता है। चाइना अगर किसी एक चीज से घबराएगा तो वो ये है कि उसकी आर्थिक महाशक्ति के ऊपर तगड़ा प्रहार हो। चाइना जो सामान बना रहा है उसका एक बहुत बड़ा 60% से ज्यादा भारत में उसकी खपत होती है। चीन और भारत दोनों पड़ोसी देश हैं और उसको ट्रांसपोर्टेशन का भी उतना चार्ज नहीं लगता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। अगर भारत ने चाइना के डोमेस्टिक मार्केट को और उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मार्केट को अगर चोट देनी शुरू की तो मेरे ख्याल से चाइना बिलबिला जाएगा, परेशान हो जाएगा और उसके पास भारत से बेहतर संबंध रखने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। तब वो चाइना और नेपाल के साथ बदमाशियां करने से थोड़ा हिचकेगा।